हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के विज्ञान की लाइव क्लास है इस समय। और अभी तक हमने फिजिक्स के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों ने कितनी तैयारी करी होगी ये आप ही जानते होंगे। मैं प्रतिदिन हमेशा ये बात आपको बताता हूँ कि आप इसका अभ्यास ज़रूर करें और जितने भी इसके सूत्र आए हैं हर पाठ में आप उन सूत्रों को ज़रूर याद करें। अभी तक आपने देखा कि पाठ जो आपका 3 था विद्युत, इसमें कई फॉर्मूले थे और न्यूमेरिकल जिन्हें हम सवाल बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो आप लोगों को लगा होगा कि आप तभी समझ पाएंगे जब आपने वो सूत्र अच्छी तरह से याद किए होंगे, सारी क्लास अटेंड की होंगी। नहीं भी किए तो आप दोबारा उसकी वीडियो देख सकते हैं और क्लास अटेंड दोबारा नहीं आप कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे पाठ 4 है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये आपका पाठ 4 है। तो पिछले पार्ट से काफ़ी रिलेटेड है ये, इसको आप ध्यान से समझना। पार्ट भी काफ़ी अच्छा है। कुछ इसमें प्रैक्टिकल टाइप से करने के हैं पर प्रैक्टिकल कराना फिलहाल यहाँ पे मेरे पास संभव नहीं है कि काफ़ी अपरेटस मेरे पास इस समय नहीं है। कोशिश करूँगा थोड़ा आपको मैं समझा सकूँ जितना मैं समझा सकता हूँ। तो इसमें आप ये देखिए कि पार्ट में जो आपका आएगा इसमें काफ़ी आपके बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे इसमें। तो पाठ शुरू करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें पाठ में सबसे पहला आपका आता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं। ये इस पाठ की सबसे पहली हेडिंग है, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पाठ 4 विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो सबसे पहला आपकी हेडिंग है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं, यह आपका पहला टॉपिक हुआ। आप लोगों ने सभी बच्चों ने लगभग बचपन में चुंबक से जरूर खेला होगा और आपने उसके कुछ प्रभाव भी देखे होंगे। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। तो इस बात को आप समझते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है उसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको अब वैसे आपने जो बचपन में खेल किए होंगे तो आपको एक में थोड़े माचिस की डिब्बी मेरे पास में, इससे मैं आपको समझाता हूँ। ये डिब्बी हमारे से चुंबक समझेंगे और इसके आसपास जैसा आप कोई लोहे की वस्तु ले जाएंगे तो बहुत आपने कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत मामूली सी बात है, सबको पता है इसके बारे में। आप जैसे भी कोई लोहे की कील, लोहे की आलपिन इसके पास ले जाएंगे तो इस पर फट से चिपक जाएगी, ये दूर से इसको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन इसका अपने एक क्षेत्र का दायरा है। जैसे कि माना मैंने यहाँ पे रख दी कील, इतनी दूर पर रख दी, अब ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको आकर्षित नहीं करेगा। यानी इसका जो अपने एक क्षेत्र है ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लो यहाँ तक हो सकता है, यहाँ पर कम होगा, अधिक होगा और अधिक होगा। जितना आप नज़दीक लाएंगे कील को, कोई भी आलपिन, तो वो इसको तुरंत क्या अपनी ओर आकर्षित करके इसमें चिपक जाएगी। कील, लोहे की आलपिन, कुछ भी हो सकता है। तो इसका अपने एक क्षेत्र है। माने से आप चुंबक समझें तो इसके चारों ओर का अपने एक क्षेत्र है। तो उसका कैसे पता चलता है? जैसे आपने बिजली के तार में देखा करंट चलता है, तो करंट को चेक करने के क्या तरीके हैं? या तो करंट हमें लग जाए तो हमें एक झटका सा महसूस होता है, या फिर हमारे पास एक टेस्टर होता है, टेस्टर को हम तार में ऐसे लगाते हैं तो एक ऊपर लाइट सी जलती है। सबको मालूम है इस बारे में, पता होगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो टेस्टर जलता है तो आप समझ जाते हैं कि इस तार में करंट आ रहा है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक होती है कंपास सुई। अब फिलहाल मेरे पास कंपास सुई नहीं है, पर आप ये लगा लें कि छोटी सी एक वो होती है घड़ी जैसी, आप लगा लें एक छोटी सी घड़ी जैसी होती है। और कैसे होती है आप इसको अलग से समझ सकते हैं, इस तरीके से होती है, एक छोटी सी आपकी घड़ी जैसी होती है और इसमें एक बीच में इस तरीके से एक पत्ती लगी होती है, आधी इसको कलर किया होता है इस तरीके से।
और ये पत्ती एक छोटी सी नोक पर टिकी होती है, हिलती रहती है, पूरे ऐसे सुई जैसे हिलती है, पूरी हिलती रहती है। तो ये होती है। तो ये जब आप इसको चुंबक के समीप ले जाएंगे, ये जैसे माना आपके कंपास सुई बोलते हैं, इसे दिक् सूचक भी कहते हैं। और जैसे ये चुंबक है, इसके समीप आप इसे ऐसे, इसके समीप आप इसे ले गए तो इसकी सुई क्या होती है, डिफ्लेक्शन, ये हिलती है। तो जहां जहां ये हिल रही है ये भी एक चुंबक की होती है। ध्यान रखना, ये जो कंपास सुई है इसके अंदर ये भी एक चुंबक है, छोटी सी चुंबक पत्ती है ये, और चुंबक है ये भी। तो चुंबक है, तो जब ये इसके पास आएगी तो दो चुंबक आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, इसमें डिफ्लेक्शन होता है जिसे कहते हैं विक्षेपण, ये विक्षेपित होती है। तो जहां जहां तक ये विक्षेपित हो रही है, हिलती रहती है, वहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान इसको इतनी दूरी पे हम ले जा लें, इतनी दूरी पे अगर हम इसको ले गए तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी केवल नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर दक्षिण की दिशा में आके रुक जाएगी। तो यहाँ समझ जाएंगे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र पे अपने एक रेंज होती है, ये थोड़ी कि यहाँ आप दूसरे कमरे में इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, अपना हर किसी का एक होता है परिसर होता है, रेंज होती है। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, आप देखिए जरा इसको। तो चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के, जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अर्थात जिस क्षेत्र में, अर्थात जिस क्षेत्र में कंपास सुई, जैसे मैंने आपको एक चित्र बना के दिखाया था, कंपास सुई बोलते हैं उसको, अर्थात जिस क्षेत्र में कंपास सुई विक्षेपित होकर, विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। ठीक है, निश्चित गलत लिखेंगे, निश्चित दिशा में रुक जाती है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, ये तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैंने बताया, जैसा आपने देखा है, जहाँ तक उसका अपने एक प्रभाव होता है कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये तो हम सिंपल भाषा में समझते हैं, और वैज्ञानिक भाषा जो आपकी बनते हुए ये हो, वो आपकी क्या होगी कि जहाँ तक कंपास जो है वो विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा, पहले हिलता रहेगा, फिर एक किसी भी दिशा में जाकर एकदम रुक जाएगा वो, तो उसे वहाँ तक समझो चुंबकीय क्षेत्र है उसका। किसी चुंबक के बाहर, अब आएगा चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये भी अब आपको समझाता हूँ मैं। किसी चुंबक के बाहर, किसी चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, एक दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर, अब इसको चित्र से समझाऊंगा मैं आपको, तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर खींचा गया वक्र,
खींचा गया वक्र जो क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये आपका हो। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो जब आप कल मैं कोशिश करूँगा मैं चुंबक लेके आऊँ तो आपको मैं बहुत अच्छा समझा पाऊँगा। अगली वीडियो में आप कोशिश करूँगा हो जाएगा ऐसा सामान कहीं से उपलब्ध करूँगा। मैं चुंबक और कंपास में आपको दिखा सकता हूँ। वैसे आपने कई बच्चों ने देखा भी होगा, ऐसा कोई नई बात तो है नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे हम ये चुंबक ले रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ तो आप इसे अलग से देखिए। और ये हमने चुंबक रख लिया, इसे आप चुंबक समझ लें थोड़ी देर के लिए। और इसके साथ कंपास सुई ऐसा रखेंगे, ये ऐसे आप कंपास समझ लें। वैसे मेरे पास है नहीं यहाँ पे कोई, ऐसा घड़ी जैसा होता है, छोटा सा होता है वो। कल मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ मैं। तो इसका जो चुंबक का ये एक नॉर्थ पोल होता है यानी N, और एक होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो इसको कंपास को ऐसे रखते हैं तो इसकी सुई ऐसे हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, फिर यहाँ पे कंपास को रखेंगे, इसकी सुई इधर को घूम जाएगी। जहाँ जहाँ उसकी नोक जाएगी हम वहाँ निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। और नोक की दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे। जहाँ जहाँ नोक लगेगी नोक पे निशान लगा देंगे, फिर वहाँ चुंबकीय सुई को रखेंगे। जहाँ जहाँ उसकी नोक जाती रहेगी और हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे अगर आप बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको ऐसा बना के दिखाता हूँ चित्र। ये तो होगी हमारी चुंबक, ये होगा इसका उत्तरी ध्रुव, ये होगा इसका दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें हमने यहाँ पे कंपास को रखा, तो कंपास को ऐसे रखा तो इसकी जो सुई है वो ऐसे होगी, ठीक, यहाँ पे। यहाँ से हमने निशान लगा दिया, फिर इसको उठा करके हमने यहाँ रखा कंपास को। अब इसकी सुई ऐसे घूमेगी, हमने यहाँ नोक पे निशान लगा दिया, फिर यहाँ से उठा करके हमने कंपास को आगे रखा। अब इसकी सुई ऐसे हो जाएगी। अब इसकी सुई से जहाँ जाएगी, जिस दिशा में इसकी सुई की नोक जाएगी, आप निशान लगाते जाइए। तो इस तरह से आपको जो निशान मिलेंगे वो एक वक्र की तरह मिलेंगे। बाद में आप इन सारे बिंदुओं को मिलाइए तो इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, बंद वक्र मिलेंगे। तो चुंबक के बाहर, इसीलिए मैंने लिखाया था चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये S से N की ओर, अब N से S की ओर। ये बंद वक्र है इस तरीके से। फिर चुंबक को, कंपास को थोड़ा हम इधर खिसका देते हैं यहाँ पे। फिर अब जहाँ जहाँ इसकी नोक जाएगी, मैं कल कोशिश करूँगा मेरे पास सामान आ जाएगा तो मैं आपको ये बिल्कुल खींच के दिखाऊंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से, तो अब थोड़ा आप इसको खिसका के इधर कर दीजिए। अब सुई की नोक जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ पेंसिल से निशान लगाते जाइए। तो इस तरीके से आपको ये दूसरा वक्र मिल जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको ये तीसरा वक्र मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वक्र मिलते जाएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि इस तरीके से। अब थोड़ा आप इसे इधर रख दीजिए तो ये इस तरीके से जाएंगे। थोड़ा इतना मेरा कैमरे में, ये थोड़ा आप इसे नीचे रख दीजिए और तो ये क्या होगा, इस तरीके से जाएगा ये। तो इस तरीके से आपके क्या है, ये बंद वक्र हैं। चुंबक के बाहर N से S की ओर और चुंबक के भीतर S से N की ओर। इस तरीके से आपके जाएंगे, इस तरीके से। फिर ये वाली कुछ ऐसे निकलती हैं, ये इस तरीके से। ये आप अगर स्कूल खुलते तो आप स्कूल में ये चीज़ कर सकते थे, ये सारा सामान स्कूल में है, उपलब्ध है। पर फिलहाल मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो हम रेखाएं खींच रहे हैं इसे हम कहते हैं चुंबकीय बल
रेखाएं, तो इसमें एरो बनाते हैं, यानी ऐसी तरह से जा रही है। हमेशा एन से निकलती चुंबकीय बल रेखाएं और कहाँ जाती हैं, एस यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एस यानी दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आएंगी। इस तरीके से थोड़ा इधर को ये, तो ये आपकी क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से हो जाएंगी। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से खींच के बता देता हूँ, तो आप इसको देखिए ज़रा। यहाँ पे ये आपके इसमें यहाँ पे चुंबक बना ली मैंने, आप थोड़ा पेंसिल से अच्छा बनाना चित्र। इसे कहते हैं छड़ चुंबक, चॉकलेट जैसी होती है ये, कई बच्चों ने देखी भी होगी, ठीक। और इस तरीके से आती हैं लाइनें। जितनी चुंबक स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही बल रेखाएं आपको अच्छी बिल्कुल साफ खींचती हुई दिखाई देंगी। ये हम चुंबक के वो जो कंपास हुई है उसकी नोक में आगे बढ़ते गए, तो जैसे हमको इनको मिलाते जाएंगे तो हमें ये वक्र प्राप्त होंगे इस तरीके से, इस तरह से ये वाले ऐसे प्राप्त होंगे, ये ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये एरो का मतलब है एन से निकल रही हैं ये, और ये एस की ओर जा रही है, ये इस तरीके से, ये ऐसे घूम के आएंगे पूरे, बहुत बड़े बड़े वक्र बनते हैं। ये आपके हो गए, और ये आपका ये आ रही है एस की ओर, ये होंगे, ठीक है। ये एन से निकली देखो ये, और ये एस की ओर आ रही है। तो अब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ये घने से क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जितने पास की बल रेखाएं होंगी वो घनी घनी होंगी, पास पास, घनी घनी समझते होंगे आप लोग, पास पास। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल है पास, और जितना दूर जा रहे हैं तो उतनी ये दूर 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 आएंगी बहुत ही। यानी जितना चुंबक से हम दूर जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय जो क्षेत्र है उतना वो कम प्रबल है, यानी दुर्बल हो रहा है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, अगली हेडिंग आपकी क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब इसे समझिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इनके क्या क्या गुण हैं इसे आप समझिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के आपके 4 गुण हैं। पहला क्या है, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा, जैसा कि आपको मैंने बताया था, चुंबक के बाहर, सब कुछ मैंने भी आपको बताया था। क्या बताया था कि चुंबक के बाहर ये जो बल रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव, एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में उत्तर होता है ना, साउथ, साउथ में दक्षिण होता है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस तरह से ये बंद वक्र होते हैं। अंदर के वक्र हम नहीं खींच सकते, ये चुंबक के अंदर की क्रिया है। तो इसी को लिखेंगे हम, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा, इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक, इस प्रकार यह बंद वक्र होते हैं। बंद हो गया ना पूरा, इस प्रकार यह बंद वक्र होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये पहला हो गया, सब समझाया मैंने, वही मैं दिखा रहा हूं। चुंबकीय बल रेखाओं के,
अब इसे भी आप समझना ज़रा, इसको दोबारा से समझाऊंगा मैं। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसे मैं आप समझाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, करती है। चुंबकीय क्षेत्र देखो एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है, तो दिशा क्या होगी, तो अब आप देखिए जरा क्या कहा इसमें, क्या लिखा है मैंने, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर। अब आप ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब किसी चुंबक को हम ऐसे रखते हैं नॉर्थ साउथ की दिशा में, तो एन से एस की ओर अगर हम कंपास सुई को उसकी नोक में आगे बढ़ते जाएं तो हमें इस तरह से बंद वक्र प्राप्त होते हैं, इस तरीके से। एकदम आपको बना के दिखा देता हूँ ये। तो क्या लिखा है मैंने, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर। अब कोई भी आप बिंदु ले लो यहाँ पे, और यहाँ पर आप क्या खींचो, इसकी स्पर्श रेखा खींचो, ये स्पर्श रेखा खींची यहाँ से, ये स्पर्श रेखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। यहाँ पे खींचो तो ये इसकी दिशा है, यहाँ खींचो तो ये इसकी दिशा है। किसी भी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, वृत्त के जैसे स्पर्श रेखा खींचते हैं। अभी जब 10th में गणित में पढ़ेंगे 11वां चैप्टर, तो उसमें स्पर्श रेखाएं खींचने का आपका रचना आएगा। तो कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींचे इस तरीके से, ये कहीं भी खींचे, इस बिंदु पर खींचे यहाँ पे स्पर्श रेखा ये होगी, क्योंकि बल रेखाएं ऐसा है तो इसे इधर को खींचेंगे एरो ये। तो किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हर जगह अलग अलग होगी क्योंकि वक्र है ये। कहीं पर भी आप क्या खींचे, स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचिए, जिसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो क्या लिखा है मैंने, चुंबकीय रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये आपका इसका मतलब हुआ। तो देखो अभी एक अगर आपका अगला इसमें आएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हम इतनी खींच रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे खींच के बताया, ये कभी एक दूसरे से क्रॉस नहीं होती, सब अलग अलग जाएंगी, एक दूसरे से क्रॉस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि अगर माना ये क्रॉस हो जाए, मान लो ये चुंबक है, मैं फिर बना के दिखा रहा हूँ, और एक लाइन से क्रॉस हो गई, ये माना क्रॉस हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इस वक्र की रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा तो ये ऐसे जाएगी, और इसकी खींचेंगे तो ऐसे जाएगी। चित्र में थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए। इस तरीके से देखिए आप, ये चुंबक है, एक तो ये आई चुंबकीय बल रेखा, और एक आपकी ये आई और इसको यहाँ पे काट गई है, ये काट दिया इसको। ठीक, अगर काटेंगे तो क्या होगा, अब इस वाले के हिसाब से इसमें चुंबकीय ये जो वक्र है आपका ये वाला, इसकी स्पर्श रेखा खींचो तो ये आएगी, और ये छोटा वाला आ रहा है इसकी स्पर्श रेखा तो ये आएगी। एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, एक इस वाले वक्र की और एक इस वाले वक्र की खींची जाएंगी। और एक ही बिंदु पर जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, और एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होना असंभव है। ये कैसे असंभव है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि माना किसी ने आपसे पूछा कि आपका घर कौन सी दिशा में है। आप माना चौराहे पे खड़े हैं अपने शहर में जहाँ भी आप रहते हैं, और आप चौराहे पर खड़े हैं और आपसे किसी ने पूछा कि आपका घर कौन सी दिशा में है, और आपने कहा उत्तर और दक्षिण में। अब उत्तर और दक्षिण तो बिल्कुल अलग हो गए ना, उत्तर इधर हो गया ऊपर को, दक्षिण नीचे को हो गया।
तो या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा, एक ही दिशा में तो होगा, उत्तर दक्षिण में कैसे हो सकता है, तो असंभव है। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है कि एक ही बिंदु पर दो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं अगर खींच रही है, इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं और एक एक जो कि असंभव है। इसलिए जब दो दिशाएं होना असंभव है, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, वो भी असंभव होगा। फिर समझ गए। तो दो दिशाएं आई क्यों थी, दो दिशाएं इसलिए आई थी कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी। तो जब वो दो दिशाएं असंभव है तो बल रेखाओं का काटना भी असंभव है। तो आपको इसके टॉपिक लिखा करके क्लास आपकी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास चलती है इसमें। तो इसके 4 पॉइंट लिखा करके क्लास आपकी आज फिनिश हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। अब क्यों नहीं काटती, मैंने आपको समझा दिया है। क्योंकि एक बिंदु पर, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं, दो दिशाएं संभव नहीं है। और लास्ट पॉइंट है आज आपका, इसको आप इसके बाद तुरंत याद कर लेना, अच्छे नोट्स बनाना परीक्षाओं के लिए। तो जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं, वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, घनी, घनी समझते हैं ना, पास पास, समीप समीप, घनी, ठीक है, पास पास होती है। तथा जिस स्थान पर, ये भी मैंने आपको बता दिया था अभी, तथा जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होता है, कम प्रबल होता है, उस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं क्या दूर दूर, दूर दूर होती हैं, ठीक। यानी जितनी दूर दूर होंगी चुंबकीय बल रेखाएं उतना ही कम प्रबल क्षेत्र है, जितनी पास पास होंगी उतना ही अधिक प्रबल क्षेत्र है वहाँ पर चुंबक का, ठीक है। तो आज मैंने आपको केवल 2 ही चीज़ लिखाई है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप इसको जितना समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करें, बार बार इसका अध्ययन करें, इसके अच्छे नोट जरूर बनाएं। तो 2 ही बातें बताई मैंने आज आपको, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और चुंबकीय क्षेत्र, और इसके आपके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ही हो गए, ठीक है। तो कम काम था लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा। शुरू से आप इसकी सारे क्लास अटेंड करते हुए चलिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आगे अगर आपके समझ में आता जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पाठ ये। तो इसकी आप अच्छी तैयारी करना, इसके बाद इसका अभ्यास ज़रूर करना। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे, पुनः अभ्यास अवश्य करेंगे। कल फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। कल तक के लिए सभी को शुभकामनाएं।